हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जेल वार्डर एंड फायरमैन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। और उस वीडियो को इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है तो कृपा करके प्रीवियस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। इट मीन्स आप कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी हो या मैथ हो या रीजनिंग हो। तो दोस्तों, हिंदी का जो सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, हिंदी आपकी टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आपकी कराई जाएगी, ना कि आपको यहाँ हिंदी में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपकी यहाँ पे क्लासेस कराई जा रही हैं। जो भी इस चैनल पे नया जुड़ रहा है, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से वो अपनी तैयारी कर सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर किया करो, ठीक है, ताकि स्टूडेंट और ज्यादा हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे सिलेबस में डिस्कस किया था, जो टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज मैंने आपको टॉपिक दिए थे, पहला टॉपिक मैंने वर्णमाला लिखा था, तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। मतलब आपको लगेगा कि आप वर्णमाला मतलब ऐसे आप हिंदी सीख रहे हैं कि आपको मतलब कुछ पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी। मतलब आपको बस वीडियो देखनी है और आराम से जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ वो आपको नोट करनी है। और वीडियो आपकी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी। तो आपको जो भी आप हिंदी को देखता है तो कृपा करके आप रेगुलर फॉलो करिए ताकि आप चीजों को अच्छे से सीख पाए। तो सबसे पहले वर्णमाला। आपको टॉपिक पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्णमाला होती क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, अगर आप पढ़ते हैं ना टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क में हम करते क्या चीज है। तो जैसे ही आप हिंदी का टॉपिक ये स्टार्ट किया है मैंने, सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर बेसिकली हम देखते हैं, वर्ण प्लस माला, इट मीन्स किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? वर्ण प्लस माला। वर्ण, ठीक है, और माला। वर्ण का मतलब हो गया हमारी ध्वनि, जो हमारे अक्षर हैं। माला का मतलब हो गया, कोई भी आप माला बनाते हैं तो आप उसमें मतलब मोतियां अगर लगाते हैं तो क्या करते हैं, आप उस मोतियों को आप सीक्वेंस वाइज लगाते हैं, उस सिस्टमेटिक वे से लगाते हैं ताकि आपकी माला तैयार हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है। वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों को व्यवस्थित करना। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको पता लग गया कि वर्णमाला एक्चुअल में होती क्या है। वर्णमाला का मतलब ये होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता लग गया है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्णमाला में हमारा एक्चुअल में चीजें होती क्या है। अगर हम वर्ण की बात करते हैं या अक्षर की बात करते हैं, इसको हम वर्ण भी बोल सकते हैं अक्षर को, तो एक्चुअल में ये होता क्या है? ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, ए प्लस छर। ए और छर दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर हम ए का यहां पे बात करते हैं तो ए का इसका मीनिंग रहेगा नहीं, और छर का अगर आप देखते हैं तो छर का मीनिंग रहेगा विनाश। इट मीन्स अक्षर का कभी विनाश नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, ये हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी जो है हमारी वर्णमाला है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बोल देंगे सीधा सीधा वर्ण या अक्षर हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये वर्णमाला का एकदम आपको बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की जा रही है ताकि आप चीजों को कभी भूल ना सके। ठीक है, उसके बाद आपको पता लग गया कि वर्णमाला क्या होती है, ये आपको चीज क्लियर होगी। उसके बाद आपको पता लग गया कि वर्णमाला में क्या होता है, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, और अक्षर का मीनिंग भी आपको पता लग गया कि एक्चुअल में वर्ण या अक्षर होते क्या है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। वर्णमाला में जो चीजें क्या क्या होती हैं, वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णों में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे हम कहते हैं स्वर होता है, व्यंजन होते हैं, ठीक है, और आयोग वह होते हैं। तीन चीज होते हैं हमारे सिर्फ। अगर हम बात करें पूरी वर्णमाला में तो वर्ण तो होते ही हैं, 52 वर्ण होते हैं टोटल, अक्षर 52 होते हैं, लेकिन इन 52 को भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है, अलग अलग मतलब भागों में इनको विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो स्वर की बात करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारी वर्णमाला में चीजें होती हैं वो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा स्वर होता है, ठीक है दोस्तों,
और दूसरा क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है। वर्णमाला में दो चीजें होती है, हमारी स्वर होता है और व्यंजन होता है। इन दोनों को मिलके कंबाइन करके हम वर्णमाला अपनी तैयार करते हैं। जैसे आप मोती लेते हैं, मोती को आप कंबाइन करके एक माला तैयार करते हैं ना, वैसे ही आप वर्णों को लेके ना आप वर्णमाला तैयार करते हैं। और इस वर्णमाला में क्या क्या होता है, वर्णमाला में हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। इन दो से कंबाइन होकर हमारी पूरी कंप्लीट वर्णमाला बनती है। आपको चीजों को ऐसे याद रखना है। तो आपको अक्षर का मतलब पता लग गया, हिंदी वर्णमाला होगी और वर्णमाला में होता क्या है, ये चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं ये मानता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ आज क्या डिस्कस करने वाला हूं, स्वर डिस्कस करने वाला हूं। और स्वर आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि मतलब आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्वर के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर हमारा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। स्वर और व्यंजन में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो अयोगवाह होता है वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, बट ज्यादातर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। इट मीन्स मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो स्वर की अगर हम बात करते हैं, जिनको बोलने में हमें आसानी हो, इट मीन्स स्वतंत्र रूप से हम इन्हें बोल सकते हैं। अगर हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो हम किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर आप जैसे देखते हैं कि अगर आप ये बोल रहे हैं ए, तो ए अपने आप में एक वर्ण है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, हम इन्हें स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तो स्वर की डेफिनेशन हमारी यहां से निकल के आई, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर्ण कहलाते हैं। और इनकी टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या क्या होती है, हमारी 11 होती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। और टोटल इनकी संख्या जो होती है वो 11 होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार देख लेते हैं। आपने बचपन में एपनार, आपे आम, इसे इमली, इसे ईख, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। आपको उसी तरीका से याद करना है, क्योंकि आपको ये लिखने के लिए आनी है नहीं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन अगर आप गलती भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि हमें एग्जाम में कैसे मतलब सही करना है। अगर आप इनको बोलने का या उच्चारण करोगे ना, तो उस चीज से आप सीखने वाले हैं नहीं। आप सीधा सीधा लगिए एपनार से। आपने बचपन में पढ़ा होगा एपनार, आ से आम, छोटी इमली, बड़ी ईख, उसे उल्लू, बड़े पौन, ऋषि, एडी, एनक, ओखली, औरत। मतलब ऐसे आपको पढ़ना है। आप औरत तक जाएंगे, औ तक, और आप रुक जाएंगे वहीं तक। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 11। मतलब ऐसे लिखेंगे और लिखते आएंगे वहां तक 11 तक। आपने बचपन में लिखा होगा 11 पे आके रुक जाएंगे। जहां आप रुक रहे हैं वहां आपके 11 कितने हो गए, स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दो और बचते हैं जिनको हम अयोगवाह बोलते हैं। मैं अभी आपसे वो डिस्कस करूंगा बाद में। पहले स्वर के बारे में जानते हैं। तो आपको पता लग गया है कि स्वर हमारे होते क्या हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर आपको पता लग गया है कि कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, कभी कभी आपसे ना स्वर के टाइप पूछ लेता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप स्वर के प्रकार बताइए। आपको ऑप्शन में दे देगा कि ए लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ लेगा ये किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। आपको ये चीज भी याद रखनी है। क्या पूछेगा, ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है, अगर हम बात करते हैं स्वर के प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि ये आपके पूरे 11 स्वर लिखे हुए हैं। अब इसमें से कुछ तो हमारे ह्रस्व हैं और कुछ हमारे दीर्घ हैं। कैसे हैं, कुछ तो हमारे ह्रस्व हैं और कुछ हमारे दीर्घ हैं। तो आपको करना क्या है, ये स्टार्टिंग से लिखना है। एपनार, इसको छोड़ देना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको लिखना है। इट मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा और सातवां, ये क्या हो गए आपके, ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए जिनको बोलने में कम समय लगता है। इट मीन्स आपको पता लग गया कि टोटल स्वर हमारे 11 होते हैं, बट इन 11 में भी हमारे कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अगर हम ह्रस्व स्वर के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा आप जाएंगे, फर्स्ट वाला लेंगे एपनार, इसको छोड़ देंगे, इसको लिख लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लिख लेंगे। तो आपने यहां लिखा ए ई उ रे। तो इनको बोलने में क्या है ना दोस्तों, आपको इनको बोलने में कम समय लग रहा है दीर्घ स्वर के कंपेयर में। मतलब इनको आप आसानी से बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा आप याद करेंगे। फर्स्ट बोलेंगे ह्रस्व स्वर है, सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड हमारा ह्रस्व स्वर है। मतलब अल्टरनेट हम लेंगे और 4 लेने हैं हमें। सीधे क्या हो गए हमारे
हस्व स्वर हो गए, आपको ऐसे याद रखना है। बाकी जो आपके साथ बचे वो आप यहां लिख देंगे, वो आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। तो ये आपके स्वर के टाइप हो गए। मैं एक बार आपको रिपीट करके बताता हूं कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्णमाला एक्चुअल में होती क्या है। वर्णमाला क्या है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह है, मतलब किसी भी चीज को क्रम वाइज अगर हम लगा रहे हैं तो वो क्या होगी, वर्णमाला होगी। और वर्णमाला में क्या होता है, वर्णों से मिलकर हमारी वर्णमाला बनी होती है। ठीक है, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। अक्षर क्या है, अक्षर का कभी विनाश नहीं हो सकता। ए का मतलब है नहीं और क्षर का मतलब है विनाश। विनाश नहीं, इट मीन्स अक्षर। और अक्षर की हम बात करें, वर्ण की बात करें, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी वर्ण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा कि जो वर्णमाला में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। वर्णमाला में हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। अब मैंने आपको स्वर के बारे में बताया कि स्वर 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 हमारे होते क्या हैं। वो मैंने आपको टोटल बताया कि 11 होते हैं। 11 में मैंने आपको बताया कि उसमें भी 2 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं, जिनको हम ह्रस्व स्वर बोल सकते हैं और हम दीर्घ स्वर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर कौन से हो गए, पहला वाला हो गया, दूसरे को छोड़ देंगे तीसरा वाला हो जाएगा, मतलब एक को छोड़ के अल्टरनेट। या फिर आप डायरेक्टली इनको लिख के याद करेंगे ना। अगर मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगर ये चीजें आप एक बार लिख लेंगे ना अपनी कॉपी में, तो आप इसको कभी भूलने वाले हैं नहीं। और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, वर्णों की मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला क्या होती है, अक्षर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि ये आपकी चीजें क्लियर है। अब दीर्घ स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर को भी हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जो मतलब हमने ये सबसे पहले ये लिखे, जो बाकी बचे वो यहां लिख दिए। तो जिन्हें हम, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर का मतलब है वो खुद मूल है, ये किसी से मिलकर नहीं बन रहे हैं, ये मूल दीर्घ स्वर हो गए। और संयुक्त का मतलब हो गया कि ये किसी से मिलके बन रहे हैं। अगर आप ये चीज भी याद नहीं रखते हैं तो बस आप इनका डिफरेंस याद रखिए। तो दोस्तों मैं आगे आपको क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये स्वर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अयोगवा बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको स्वर बता चुका हूं। अब मैं आपको स्वर से आगे लेके चलता हूं थोड़ा। 11 स्वर मैंने आपको बताए, स्वर आप देख चुके हैं। अब मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं, अयोगवाह। कभी कभी आपसे ना क्वेश्चन में पूछ लेता है डायरेक्टली, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और 4 ऑप्शन में से बोल देगा कि इनमें से कौन सा अयोगवाह है। ठीक है दोस्तों, तो जो अयोगवाह की हम अगर बात करते हैं ना, तो ये ना तो स्वर है हमारे और ना ही ये हमारे होते हैं व्यंजन। ये अलग से ही होते हैं 2, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। या बोर्ड पे मैंने लिखा भी हुआ है आपको, तो आपको याद रखना है बस कि अयोगवाह कौन कौन से हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपका इसकी डेफिनेशन लिखी है अयोगवाह की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न स्वर और न व्यंजन। मतलब जो ये हमारे अयोगवाह होते हैं ना, वो ना तो हमारे स्वर होते हैं और ना हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये अलग से होते हैं ये 2। ये आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ये, ठीक है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बोलेगा, ये आपको दे देगा कि अनुस्वार इनमें से कौन सा है। अनुस्वार एंड विसर्ग दोनों जो होते हैं हमारे, ये अयोगवाह होते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अयोगवाह कौन सा है, ठीक है, और अनुस्वार कौन सा है और विसर्ग कौन सा है। तो ये आपके 2 क्या हो गए, अयोगवाह हो गए। 11 और 2 कितने हो गए, अब 13। बट स्वर हमारे 11 ही हैं, बाकी आगे चल के आपको वर्ण बहुत मिलेंगे। ठीक है, आगे चल के आपको और चीजें मिलेंगी, व्यंजन भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हम यूज करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में कुछ हम ऐसे मतलब वर्ण यूज करते हैं जो हमारी वर्णमाला में है ही नहीं। जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर, तो मतलब ये जो वर्ण लिखा हुआ है ना, ये हमारी वर्णमाला में है नहीं, बट फिर भी हम इनको यूज करते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जो आपको वर्णमाला में देखने को नहीं मिलेंगे, उनको आप बोल सकते हैं ये हमारे आगत स्वर है। क्या है ये, हमारे आगत स्वर है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको आगत स्वर और इसके मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिख के दिखाए हैं 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो अनुस्वार आपको क्लियर हो गया होगा। अनुस्वार आपको क्लियर हो गया, आगत स्वर क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीजें आपको कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं अपनी व्यंजन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया कि स्वर की आपने डेफिनेशन पढ़ी,
स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, हम इजिली इनको बोल सकते हैं। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं ऐसे ही, तो व्यंजन को बोलते समय हमें ना स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, व्यंजन को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी वजह से इनको हम व्यंजन कहते हैं। इट मीन्स ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जिन्हों बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेने पड़े उसको क्या क्या बोलते हैं, हम उसको व्यंजन बोलते हैं। इट मीन्स व्यंजन को आप बिना स्वर के बोल नहीं सकते, आपको इनको बोलने के लिए आपको स्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी व्यंजन को बोलते समय। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के बताया, जैसे क बोलते हैं, क। अब देखिए, आप बोल के देखिए, क के साथ ए और ऐड होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो वो क्या है, जो ए इसमें ऐड हो रहा है, क्या है कि ये हमारा स्वर है। इट मीन्स जो बना है हमारा, क प्लस और ऐसे मिलके बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ख। तो ख जो मिलके बना है, ख और प्लस ऐसे मिलके बना हुआ है। तो ऐसे हमको याद रखना है कि हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, वो स्वरों से मिलके बने होते हैं। स्वरों की सहायता से हम इनको बोल सकते हैं। मैंने इनकी टोटल संख्या लिखी हुई है। कितनी टोटल संख्या होती है, व्यंजन की टोटल संख्या हमारी 11 होती है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको दो चीज अगर आपसे कभी पूछ ले, हमारे स्वर कितने होते हैं, रट लेना 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन कितने होते हैं, हमारे 33 होते हैं। बाकी और जो भी चीजें आगे आएंगे, जो भी बच गए हैं 52 में से, मैं अभी आपको सारी वर्णमाला कल एंड कर दूंगा। कल ये एक वीडियो आज की रहेगी और कल एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, व्यंजन के टाइप बताने वाला हूँ कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का मैं आपको सारा ट्रिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, आपने वो अच्छे से नोट करी होंगी। और जो भी आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, ताकि आप 1 से 1.5 पेज में आप सारी चीजों को नोट कर सकें। नोट करने के बाद आपको इतनी आसानी होगी ना, आप 15 से 20 मिनट की वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको मतलब मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये चैप्टर हमारा खत्म होगा कल, मैं आपको परसों वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप ना मतलब अच्छे से इसको लिख के ना आप इसको रिवाइज करिए। ठीक है, आप काफी अच्छे से मतलब हिंदी को आप क्लियर कर पाएंगे यहाँ पे, और क्लियर करने के बाद आप एग्जाम के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू आपको होने वाला है नहीं। 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो को डेली दीजिए और देखिए, फिर देखने के बाद आपको कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है या फिर आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है। आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट लगेगा और आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई ज्यादा डीप ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहूंगा, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि जेल वार्डन एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है। चैनल का नाम है मैथ बाय संदीप सर। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि क्या चीजें आपको अच्छी लगी। मतलब कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हम तक कमेंट पहुंचे, हम अगली वीडियो में कुछ अपना और इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।